एक बार फिर वेलकम है आपका हमारे चैनल अक्टूबर सिनेमा में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अवतार 2 यानी अवतार द वे ऑफ वाटर को। इस फिल्म की कहानी उसी पेंडोरा से शुरू होती है जहां फिल्म के फर्स्ट पार्ट अवतार 1 एंड हुआ था, जहां कुछ ह्यूमंस को वापस अर्थ पर भेजा जा रहा था। वहीं कुछ पेंडोरा पर ही रुक गए। ये ह्यूमंस अब पेंडोरा पर रहने वाले क्रीचर्स जिन्हें नावी कहा गया है उनके साथ ही रहने लगे हैं। जितने भी ह्यूमंस पेंडोरा पर रुके हैं वे सभी अच्छे हैं। उनमें से एक का नाम स्पाइडर है। वो अर्थ पर भेजे जाने के लिए काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए यह डिसाइड हुआ था कि वह पेंडोरा पर ही रहेगा, जिसे इस फिल्म के मेन कैरेक्टर जैक सुली ने अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म में स्पाइडर के बायोलॉजिकल फादर और कोई नहीं बल्कि कर्नल माइल्स क्वारिच हैं। वही माइल्स जो अवतार 1 में विलन थे और इस बार भी वे ही विलन बने हैं। दोस्तों, अवतार 1 में हम व्यूअर्स को दिखाया गया था कि कर्नल माइल्स क्वारिच मर गए थे, लेकिन सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कर्नल माइल्स की मेमोरी और उसके डीएनए से उसका एक अवतार बनाया जा चुका है। बेसिकली वो मर चुका है, लेकिन एलियन के रूप में उसका अवतार अभी भी जिंदा है। वैसे यहां खास बात यह है कि कर्नल अपनी इस नई बॉडी में अपनी काफी सारी मेमोरीज को खो चुका है। उसकी एंड की मेमोरीज अभी भी नहीं आई। उसे नहीं पता कि उसे किसने मारा है, लेकिन उसे अपना मकसद अच्छे से याद है। कर्नल का मकसद है जेक सुली को तलाशना और उसे खत्म करना। दोस्तों, इस पूरी मूवी में हमें कर्नल और उसके बेटे स्पाइडर का बॉन्ड काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमने आपके सामने ऑलमोस्ट काफी कुछ डिक्लेयर कर दिया है। अब हम यहां पर जेक सुली और राजकुमारी नेत्री को देखते हैं, जो अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। दरअसल जेक और नेत्री के 2 बेटे हैं। एक का नाम नित्यम और दूसरे का लोएक है। वही इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम तुक है। वैसे स्पाइडर भी इनका बेटा ही हुआ, क्योंकि जेक सली ने उसे भी अडॉप्ट कर लिया था। मूवी में हम किरी नाम की एक बच्ची को भी देखते हैं, जो असल में डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन है। डॉक्टर ग्रेस मूवी के फर्स्ट पार्ट में मर गई थी। किरी उन्हीं की अवतार है जो कुछ मिरेकल सर्कमस्टांसेस में एज अ अवतार जन्म ले चुकी है। यहां किरी को भी पिछले जन्म यानी जब वह डॉक्टर ग्रेस थी तो उसकी कुछ मेमोरीज याद हैं। दोस्तों, यहां जो जेक सली के बच्चे हैं वो काफी हद तक ह्यूमन की तरह दिखते हैं। उनके आईब्रोज हैं, उनके 5 फिंगर्स हैं। बेसिकली वे पेंडोरा के लोग यानी नावियों से अलग दिखते हैं। दोस्तों, समय काफी ज्यादा बीत चुका है, इसलिए सभी बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पेंडोरा से जो ह्यूमन अर्थ पर लौट गए थे वह वापस से पेंडोरा पर आना शुरू कर दिए हैं। इन्हें लीड करने का काम इस बार जनरल फ्रांस आर्डमोर कर रहे हैं। ये आरडीए के लीडर भी हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दे, आरडीए रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो ग्रुप है जिनका काम फिल्म के पिछले पार्ट में पेंडोरा ग्रह से अनऑब्टेनियम धातु को पृथ्वी पर लाना था। लेकिन अब आरडीए का मकसद चेंज हो चुका है। अब इसका मकसद अर्थ से ह्यूमंस को यहां लाकर परमानेंटली बसाना है, क्योंकि अब अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं बची है और इन्हें एक ऐसे ग्रह की तलाश है जहां इंसानों की बस्तियां बसाई जा सके। और पेंडोरा से अच्छा ग्रह इनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इधर जेक सली को सभी नावी मिलकर अपना लीडर डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए अब आरडीए का टारगेट पूरी तरह से जेक सली है, क्योंकि जब उनका लीडर ही नहीं रहेगा तो इन नावियों को पेंडोरा से हटाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो अब आरडीए बार बार पेंडोरा पर अटैक करते हैं। वैसे मूवी में हम देखते हैं कि पेंडोरा के लोग भी
अब पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं। यही वजह है कि जब भी आरडीए नावियों पर अटैक करते हैं वे नावियों से हार जाते हैं। इसलिए अब आरडीए पेंडोरा वासियों को हराने के लिए कर्नल माइल्स के टीम से हाथ मिला लेता है। दोस्तों, यहां इनकी जॉइंट टीम को ब्लू टीम कहा जाता है। अब कर्नल और उसकी टीम उस जगह पर जाते हैं जहां पिछले पार्ट में कर्नल की डेथ हुई थी। यहां इनका मकसद यह होता है कि वह पता कर सके कि कर्नल की मौत असल में कैसे हुई थी, कर्नल को किसने मारा था। यहां सर्च रिकॉर्ड के जरिए इन्हें पता चलता है कि कर्नल को जैक ने नहीं बल्कि नेत्री ने मारा था, जिससे कर्नल की मौत हो गई थी। अब कर्नल की टीम गुस्से में जाकर जैक के बच्चे को पकड़ लेती है, लेकिन जैक के बच्चे भी काफी होशियार होते हैं। वे कर्नल की टीम के चंगुल से बच निकलते हैं, पर सिर्फ स्पाइडर को छोड़कर। यानी कर्नल का बेटा स्पाइडर अभी भी कर्नल की कैद में होता है। इसलिए अब स्पाइडर को न चाहते हुए भी कर्नल का साथ देना पड़ता है। इधर जैक अपने परिवार पर बार बार आने वाले खतरे को देखकर उनकी रक्षा की खातिर जैक अपने परिवार के साथ जंगलों से निकलकर नेवियों के एक दूसरे कबीले में चला जाता है। यहां के राजा टोनोवारी और उनकी पत्नी कबीले के मुखिया हैं। इस कबीले के निवासी पानी में तैरने में माहिर हैं, यानी समुद्र के अंदर वह उतने ही आराम से रहते हैं जितने आराम से जैक और उसका परिवार घने जंगल में रहता था। दोस्तों, हम व्यूअर्स यहां देखते हैं कि इस कबीले में आने के बाद जैक और उसका परिवार पानी के अंदर रहने के तौर तरीके सीखते हैं। यहां जो कीड़ी होती है वह इस कबीले के साथ अपना स्पिरिचुअल बॉन्ड डेवलप करती है। वहीं जैक का बेटा लोएक की फ्रेंडशिप हम सीरिया के साथ होते हुए देखते हैं, जो सी ट्राइब के राजा टोनोवारी की बेटी होती है। दूसरी तरफ कर्नल और उसका बेटा स्पाइडर जैक और उसकी फैमिली को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश हर बार फेल हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहां गया है। इसलिए जैक को ढूंढने के लिए वे सी के एक वेल पर अटैक करते हैं, जिसका नाम टुलकुन होता है। टुलकुन इन नावियों के दिल के काफी करीब है, इसलिए नावियों ने कभी भी टुलकुन को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। पर आरडीए की टीम टुलकुन यानी जो वेल है उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसके ब्रेन से एक लिक्विड निकलने लगता है। दोस्तों, यह लिक्विड कोई आम लिक्विड नहीं होता, बल्कि यह उम्र को मात दे सकता है। यानी वेल के ब्रेन से एंटी एजिंग लिक्विड निकलता है। लेकिन यह बात पानी को अपना जीवन बना चुके इस कबीले को समझ नहीं आता है और उन्हें लगता है कि टुलकुन हिंसक हो चुकी है और वे अब उसे एक डेंजरस सी क्रीचर्स समझने लगते हैं। इधर जैक के बेटे लोएक की लड़ाई सीरिया के भाई ओनुंग से हो जाती है। ओनुंग उसे एक सी क्रीचर्स के जरिए मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो वेल जिसका नाम टुलकुन था वह लोएक को बचा लेती है। अब लोएक टुलकुन के साथ कबीले के सामने आता है, लेकिन वह इस मैटर के लिए ओंग का नाम न लेकर अपने ऊपर ब्लेम ले लेता है, जिससे यहां ओनुंग और लोएक के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। दोस्तों, मूवी के एंड की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कर्नल अपनी आर्मी के साथ जैक को ढूंढते हुए अपनी एक एडवांस शिप लेकर इस सी ट्राइब तक पहुंच जाता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे बहुत से नावी मारे जाते हैं। कर्नल लोएक और उसके भाई बहन को भी बंदी बना लेता है ताकि जैक उन्हें बचाने आए और वे जैक को मार सके। और जैसा कि उनका प्लान रहता है, जैक निकलता तो अकेले ही है अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही वेल, वही तुलकुन जिसने लोएक की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, वो कर्नल के शिप पर हमला कर देती है। टुलकुन के हमले की वजह से कर्नल की शिप काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। अंत में हम देखते हैं कि लोएक और बाकी बच्चों को तो बचा लिया जाता है, लेकिन लोएक के बड़े भाई नितियम की इस दौरान मौत हो जाती है।
अपने बड़े बेटे नीतियम के मरने की वजह से जैक काफी ज्यादा गुस्से में होता है। नेत्री भी इस बात से काफी गुस्से में होती है, जिसके बाद हम कर्नल की टीम और जैक के बीच एक जबरदस्त फाइट देखते हैं। कर्नल की शिप टुल्कुन के हमले की वजह से डैमेज हो चुकी थी, इसलिए वह अब डूबना शुरू कर देती है और कर्नल, जिसे अभी भी पानी में सरवाइव करना नहीं आता, वह पानी में डूबने लगता है और इसी का फायदा उठाकर जैक उसे मार डालता है। लेकिन दोस्तों, यहां फिल्म में ट्विस्ट आता है और थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि जैक ने कर्नल को जान से नहीं मारा था, बल्कि उसने कर्नल को सिर्फ अनकॉन्शियस किया था। अब स्पाइडर अपने फादर कर्नल की बॉडी को पानी से निकालता है। वैसे तो स्पाइडर अपने फादर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका फादर नावियों के साथ गलत कर रहा था, लेकिन फिर भी कर्नल उसका फादर था, इसलिए स्पाइडर उसे बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि कर्नल के साथ हुई फाइट में नेत्री और तुक भी काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं, इसलिए किरी सी क्रीचर्स के साथ मिलकर उनके एनर्जी के थ्रू नेत्री और तुक को बचा लेती हैं। दोस्तों, मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नेतेयम का फ्यूनरल रहता है, जिसमें जैक और नेत्री ये फैसला लेते हैं कि वे सी ट्राइब के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कर्नल माइल्स अभी भी जिंदा है। ऐसे में हो सकता है कि अवतार 3 में वही विलेन बन के एक बार फिर से लौटे। आफ्टर ऑल, जैक को मारना उसका मकसद जो है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अवतार 1 नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।